तस्वीर के सामने हम खड़े हैं। इंदिरा जी ने कहा था थी रखी है रहन जिसने तकदीर गरीबों की, मैं ऐसी तिजोरी का हर माल लुटा दूंगी कि मंदिर में भर दूंगी मैं ईद की खुशियाँ और मस्जिद में दिवाली के दीप जला दूंगी। इंदिरा जी के बाद राजीव जी ने कहा था थी बज़्म जहां में जिससे रोशन वो ज़र्क सितारा टूट गया, राजीव का सहारा क्या छूटा दुनिया का सहारा छूट गया, मंदिर का पुजारी था लेकिन मस्जिद की हिफाजत करता था, ए हिंद के दीवानों दोनों का सहारा छूट गया। अंत में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, मैं किस मिट्टी का हूं यारों मेरी पहचान लिख देना, कफन के हर कोने पर हिंदुस्तान लिख देना, सजानी है हमें यूं एकता की मंजिल, किसी पर राम तो किसी पर रहमान लिख देना, सजा रखी है जो गुर्बत जदा की जान लेने को, उस बंदूक की गोली पर राहुल गांधी का नाम लिख देना। जिस तरह से आपने मुझसे क्वेश्चन करा, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दिखाकर ख्वाब महलों का वो गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और उसकी जीनत लूट लेते हैं, जो नारा देते हैं बेटी बचाने और पढ़ाने का वही जालिम मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं, कि इंसाफ की बुनियाद को लम्बों में ढा गए, जालिम के तरफदार हुकूमत में आ गए, इंसानियत को पांव तले रोंद कर यहाँ बेटी बचाने वाले ही बेटी को खा गए है। लेकिन भाजपा तो कह रही है 160 सीटें हम जीत रहे हैं, सरकार हमारी बनने जा रही है। भाजपा की छोड़िए, वो तो 500 सीटें जीत जाएंगी, 230 में से उनकी बराबरी हम नहीं कर पाएंगे झूठ बोलने में। यहाँ घोषणा वाला कोई नहीं है, सब धरती पे काम करते हैं। तो अब की बार कमलनाथ सरकार। तो कमल चाहिए या कमलनाथ चाहिए? कमलनाथ चाहिए। अच्छा, आप ही सोच लीजिए, आपको कमल चाहिए कमलनाथ चाहिए, दिल से आवाज निकलेगी कमलनाथ चाहिए। लेकिन बड़े बड़े पत्रकार तो दिखा रहे हैं कि हवा बदल गई मध्य प्रदेश की, फिर भाजपा आ रही है, मामा जी आने वाले हैं। वो बड़े बड़े पत्रकारों की हवा निकल गई, इसलिए वो बता रहे हैं कि हमारी हवा बनी रहे। अच्छा, नमस्कार आदाब, मध्य प्रदेश के सियासत में आपका स्वागत है। अभी हम भोपाल में हैं। भोपाल का देखिए पीसीसी यानी इंदिरा भवन कांग्रेस कार्यालय है, जहां पर तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर के अलग अलग जिले के रहने वाले हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने 230 विधानसभा पर 230 प्रत्याशियों का घोषणा कर दिया है। तो अब क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है 17 नवंबर को और 3 दिसंबर को किसकी सरकार बनने वाली है, तमाम बातें इनसे हम करने वाले हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं भाई साहब से। क्या नाम हुआ सर? शरीफ खान। तो क्या माहौल दिख रहा है इस बार? कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को घोषणा कर दिया, क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का? आपने जो मुझसे क्वेश्चन करा है, इंदिरा जी की तस्वीर के सामने हम खड़े हैं। इंदिरा जी ने कहा था थी रखी है रहन जिसने तकदीर गरीबों की, मैं ऐसी तिजोरी का हर माल लुटा दूंगी कि मंदिर में भर दूंगी मैं ईद की खुशियाँ और मस्जिद में दिवाली के दीप जला दूंगी। इंदिरा जी के बाद राजीव जी ने कहा था थी बज़्म जहां में जिससे रोशन वो ज़र्क सितारा टूट गया, राजीव का सहारा क्या छूटा दुनिया का सहारा छूट गया, मंदिर का पुजारी था लेकिन मस्जिद की हिफाजत करता था, ए हिंद के दीवानों दोनों का सहारा छूट गया। अंत में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, मैं किस मिट्टी का हूं यारों मेरी पहचान लिख देना, कफन के हर कोने पर हिंदुस्तान लिख देना, सजानी है हमें यूं एकता की मंजिल, किसी पर राम तो किसी पर रहमान लिख देना, सजा रखी है जो गुर्बत जदा की जान लेने को, उस बंदूक की गोली पर राहुल गांधी का नाम लिख देना। जिस तरह से आपने मुझसे क्वेश्चन करा, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दिखाकर ख्वाब महलों का वो गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और उसकी जीनत लूट लेते हैं, जो नारा देते हैं बेटी बचाने और पढ़ाने का वही जालिम मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं, कि इंसाफ की बुनियाद को लम्बों में ढा गए, जालिम के तरफदार हुकूमत में आ गए, इंसानियत को पांव तले रोंद कर यहाँ बेटी बचाने वाले ही बेटी को खा गए है। लुटेरा आजाद तो अपमान सबका है, लूटी एक बेटी की इज्जत तो लुटा सम्मान सबका है, बनो इंसान पहले छोड़कर मजहबी बातें, लड़ो इन दरिंदों का से हिंदुस्तान सबका है। और मेरा कहने का आशय है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान की बात करना चाहते हैं, मैं पीसीसी के सामने ये बात इसलिए करना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगते। एक जगह में खड़ा था, मुझे देखकर कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जय जय श्री राम के नारे लगाए। मैंने उनको देखकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नौजवान साथियों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
का नाम बड़े गर्व और अदब के साथ कहता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और एक श्लोक सुनिए कि जननी जन्मभूमिश्च जहान्वीच जनार्दन, जन कै पंचवश्चैव जकारा पंच दुर्लभा, कि जाक्षर से प्रारंभ होने वाली 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। माता, मातृभूमि, भगवान विष्णु और पिता। और ऐसी मातृभूमि को हम भी नमन करते हैं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया। और एक श्लोक का यदि आप हिंदी ट्रांसलेशन कर देंगे, इसी मंच से मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लूंगा। अयोध्याम दशरथ नपासीत तस् चत्वारा पुत्रासन, राम में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न च, राम में राजकुमार राम ज्येष्ठ आसीत, और तस्मिन काले बेबे राक्षस आसीत। अयोध्या में दशरथ नाम के राजा रहते थे, उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम राजकुमारों में सबसे बड़े थे। उस समय भी बहुत से राक्षस थे। आज भी भारतीय जनता पार्टी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम की राजनीति करने वाले राक्षसों की कमी नहीं है। और उन लोगों से ये भी कहना चाहता हूं जो 60 साल कांग्रेस की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, यदि कांग्रेस ना होती, भाखड़ा नहीं देती, चंबल नहीं देती, बरगी नहीं देती, बाल सागर नहीं देती, इंदिरा सागर नहीं देती, नहरों का जाल नहीं बिछाती, हरित क्रांति का नारा नहीं देती, तो आज हमारा किसान जो 25 से 30 गुना पैदा करता है और अपनी बिटिया की शादी 1-1 करोड़ रुपए की करता है और 25 से 30 लाख तक की स्पार्कियो और बड़ी गाड़ी दहेज में देता है, ये कांग्रेस की देन है। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है, उन भारतीय जनता पार्टियों के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बटी सागर बटा, मत बांटो इंसान को। तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर? इधर आप क्या सोच रहे हैं इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है? मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव है। इस बार कमलनाथ जी की सरकार आ रही है, पूरा भ्रष्टाचार भय मुक्त करने की तैयारी है और माननीय कमलनाथ जी आ रहे हैं और फिर बड़ी बड़ी सौगात लेके आ रहे हैं। और ये धोखे की राजनीति नहीं है, जो घोषणाएं नहीं है, इस बार सच्चे वादे लेके आ रहे हैं, सच्चे नेक इरादे लेके आ रहे हैं। लेकिन भाजपा तो कह रही है 160 सीटें हम जीत रहे हैं, सरकार हमारी बनने जा रही है। भाजपा की छोड़िए, वो तो 500 सीटें जीत जाएंगी, 230 में से उनकी बराबरी हम नहीं कर पाएंगे झूठ बोलने में। यहाँ घोषणा वाला कोई नहीं है, सब धरती पे काम करते हैं। तो अब की बार कमलनाथ सरकार। कमल चाहिए या कमलनाथ चाहिए? कमलनाथ चाहिए। अच्छा, आप ही सोच लीजिए, आपको कमल चाहिए, कमलनाथ चाहिए, दिल से आवाज निकलेगी कमलनाथ चाहिए। लेकिन बड़े बड़े पत्रकार तो दिखा रहे हैं कि हवा बदल गई मध्य प्रदेश की, फिर भाजपा आ रही है, मामा जी आने वाले हैं। वो बड़े बड़े पत्रकारों की हवा निकल गई, इसलिए वो बता रहे हैं कि हमारी हवा बनी रहे। अच्छा, क्या सोच रहे हैं सर, क्या माहौल है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 182 सीट जीत रहे हैं। ये पीसीसी कार्यालय के सामने कह रहा हूँ, ये इंदिरा भवन देख लेना आप। और ये पूरी 139 विधानसभा के सामने मैं कह के जा रहा हूँ, इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार भारी बहुमतों से आ रही है और शिवराज जी जा रहे हैं। अच्छा, क्यों कमलनाथ जी पे भरोसा क्यों है आपको? कमलनाथ जी एक भारत के एक ऐसे लीडर हैं जो जिस पे पूरा भारत गर्व करता है, पूरी कांग्रेस पार्टी गर्व करती है। और ये इंदिरा गांधी जी के तीसरे पुत्र हैं, इसलिए इन पे विश्वास है हमको। इसलिए विश्वास है, जो ये कहते हैं वो करते हैं। और शिवराज सिंह जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश को हम नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे, लेकिन इस समय मध्य प्रदेश नंबर 1 तो भ्रष्टाचार में बना है। बलात्कार के मामले में दुनिया में सबसे यदि अधिक बलात्कार हुए हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं। सबसे अधिक यदि रेपिस्ट विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, वो भी मध्य प्रदेश में। सबसे बड़े यदि माफिया हैं तो रेत माफिया, सबसे बड़े माफिया हैं तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के माफिया हैं। गुंडे हैं, सबसे बड़े आतंकी हैं तो ये है। आप देखिए, इससे 2017 में एक बार पाकिस्तान का जो एक एजेंट पकड़ाया था, उसका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के नेता से था। उन्होंने उस मामले सतना का था वो व्यक्ति, लेकिन इन्होंने उसको दबा दिया और आज भी दबा है। फिर वो एक बार फिर उखड़ा था, लेकिन इन्होंने सत्ता के उसमें उसको वहाँ दबा दिया। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर, क्या माहौल दिख रहा है मध्य प्रदेश का? पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस सरकार आ रही है। तो कमल चाहिए या कमलनाथ चाहिए? अरे कमलनाथ ही आएगा, कमल तो मुरझा गया। जब कीचड़ होती है जब ही कमल खिलता है। इस बार कोई कीचड़ नहीं है। आप देखिए, सारे के सारे पूर्व विधायक, बड़े बड़े कम बीजेपी के नेता कांग्रेस में क्यों आ रहे हैं भाई? अच्छा। इस पे भी कभी आपने ध्यान दिया है? ये बिल्कुल इसलिए टिकट के लिए आ रहे होंगे गुरु। टिकट के लिए नहीं है। टिकट तो हमने देखिए सुनीता पटेल को दिया है गाडरवाड़ा में, लेकिन गौतम पटेल आए हैं। हमने कई जगह दूसरों को दिया है। टिकट की बात नहीं है। हमारे पास ऐसे कई समाज सेवी संगठन हैं। आप तो भोपाल में रहते हैं, हम लोग तो पिपरिया से आए हैं। या हमारे यदि हमें देना ही होगा उन्हें को कोई पद, तो बहुत से पद हैं।
जिनको उनको दिया जा सकता है। लेकिन मामा जी तो 18 साल से अच्छे काम कर रहे हैं ना। मामा की बात, किसका मामा, कौन का मामा? जैसे दिन में भैया, रात में सैया वाला बात रहता है, ऐसा ये मामा है। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? कौन से मामा की बात कर रहे हैं? मामा यदि होता तो भोपाल के अंदर 2 बच्चियों का कन्यादान के, जब वो कन्या भोजन के लिए आई थी तो अपहरण हो गया। मामा ने क्या किया? मामा अपने घर में कन्या भोजन करा रहे थे, 2 दिन बाद पकड़ाए हैं वो लोग। ये कहाँ जा रहा है? क्या हो रहा है कन्याओं के साथ? ये मामा का राज है। मामा की ड्यूटी क्या होती है? मामा कन्यादान लेता है। अच्छा, आज तक किसी ने कन्यादान लिया है क्या? कन्यादान की घोषणा करके उनको नकली जेवर देना, नकली LCD देना, नकली वाउचर बनाना, ये मामा का काम है। और आप तो क्या जानना चाहते हैं? कांग्रेस की झंडा लगाए हैं, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ही होंगे, क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है आपको? इस बार मध्य प्रदेश में पूरा बदलाव है और हम मानते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं, बहुमत से बहुत अधिक मतों से जीत रही है। लेकिन भाजपा कह रही है जी। अच्छा, तो रुकिए 1 मिनट डाल के बना लेते हैं तब। जी, क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? कमलनाथ जी आएंगे। अच्छा, कमलनाथ जी आएंगे, 100% कमलनाथ जी आएंगे। देखिए ऐसा है, केवल जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में टिकट को लेकर जो असंतोष है, उसको माननीय दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी दूर कर लें, कांग्रेस 200 पार होगी। 200 पार, कांग्रेस 200 पार, 200 पार मध्य प्रदेश में। हाँ, यदि असंतोष दूर हो गया तो कहीं 200 सपना उपना में तो नहीं है गुरु? नहीं, सही में हकीकत में कांग्रेस सरकार बना लेगी? हाँ, सरकार बनाएगी। अच्छा, देखते हैं हम। आपको क्या लग रहा है, भाजपा या कांग्रेस मध्य प्रदेश में? कांग्रेस की सरकार बनने ठीक, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस आएगी। आखिर क्यों कांग्रेस? मामा जी पे भरोसा क्यों नहीं? मामा जी पे नहीं भरोसा, बहुत घोटाले हो रहे हैं। ठीक है, क्या बेरोजगारी घोटाले हैं, झूठे केस लग रहे हैं व्यक्तियों के ऊपर। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तनवीर खान है, मैं सिरोंज विधानसभा 147 से हूँ और इस बार कांग्रेस की स्थिति 200 प्लस है, क्योंकि अब मामा जी का भ्रष्टाचार और मामा जी के मंत्री और मोदी जी खुद मामा जी को हराने वाले हैं और ये सुनिश्चित हो चुका है कि 3 तारीख को मामा की सरकार यहाँ से विदाई होगी और अगले 20 साल तक मध्य प्रदेश में कभी बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, क्योंकि उनके मंत्री अपने IASO के से रिक्वेस्ट करते हुए और उनसे रिक्वेस्ट करके काम कराते हुए देखा गया है। तो पूरी CM-शिप CM हाउस से चलती थी, पूरा मंत्रालय CM हाउस चलता था, ये दुनिया को मालूम हो गया है और अब मामा की विदाई तय है और 200 प्लस कांग्रेस। जय जय कमलनाथ, जय जय दिग्गी राजा। तो लग रहा है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 200 प्लस सीटें आने वाली है, ये आपको 3 तारीख को मालूम चल जाएगा। आखिर क्यों मामा, भाजपा पे क्यों भरोसा नहीं? भाजपा को 18 साल का जो भ्रष्टाचार है, उनके मंत्री खुद हराने वाले हैं उनको, उनके विधायक खुद उनको हराने वाले हैं। माननीय मोदी जी बार बार मध्य प्रदेश आके मामा जी को हरा रहे हैं अपने नाम से, ये कंफर्म हो चुकी है बात। और इस मामा जी को खुद मालूम है कि वो हार रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने अपना फेस आगे कर दिया है और वो चाहते हैं कि मामा का जो काम है वो ना दिखे और सिर्फ उनके चेहरे पे पूरा चुनाव हो। और ये चुनाव 5 राज्यों में मोदी जी ने अपने नाम पे लड़ने का निर्णय किया है। तो ये एक डिक्टेटरशिप, तानाशाही जो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए एक निशानी है। तो लग रहा है बदलाव के माहौल, बदलाव का माहौल पूरे इंडिया में। इंडिया गठबंधन, ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन बनेगा जो 300 प्लस सीटें लेके आएगा और UPA 3 को बनाएगा। और इस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी सरकार जो अपने सांप्रदायिक चीज़ों का तुष्टीकरण करके जो लोगों को, समाज को बांटने का काम किया है, उसको एक सीमित तरीके से निपटाएंगे। तो लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता क्या चाह रही है, कमलनाथ या कमल? कमलनाथ, कमलनाथ और कमलनाथ। कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो एक शिष्टाचार का जो भाव था वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, पर ये खरीद फरोख्त को सिंधिया जी का जो दल बदल का जो एक उन्हें अपना माहौल अपना के और जो अपना चाल चरित्र जो ब्रिटिश काल में जो सिंधिया और होलकर और इन लोगों ने दिखाया था कि हम अंग्रेजों के साथ हैं, उनने फिर यही साथ बीजेपी का दे के दिखा दिया है कि उनकी चाल और चरित्र में कितना अंतर है और क्या उनके खून में है। बदलाव होगा, यही बदलाव 100% बदलाव होगा।